अजीज खान साहब, मैंने शुरुआत एक सवाल से की थी। आज आपने कहा कि बहुत संवेदनशील मामला है, कानून ममता सरकार लेकर आई है, लेकिन इन सब के बीच भी वो राजनीति छोड़ती नहीं है ना। वो विधानसभा के अंदर खुलकर कह रही है प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। ये सब बोलने की जरूरत क्या थी? अगर वो ये नहीं बोलती, मैं आपको लिख कर दे रही हूं, सिर्फ कानून की चर्चा होती। लेकिन वो इस पूरे मामले में भी बार बार नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो वाली लाइनें बोलती हैं। क्या जरूरत है उसकी? क्यों मैं न कहूं कि राजनीति है? देखिए सुचेता जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसको सुनना बहुत अहम है। देश को तक भी ये बात जानी चाहिए। आप भी ये जानती हैं कि वहां सीबीआई की जांच चल रही है और सीबीआई केंद्र के अंडर में आती है, अधीन है, केंद्र के अधीन है। सीबीआई जांच कर रही है और बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन जब से सीबीआई की जांच हो रही है, आप इस बात को गौर करें कि लगातार बीजेपी अपने अलग अलग सेल के द्वारा वहां पर प्रदर्शन करा रही है। अब अगर प्रदर्शन होगा पूरे देश में, बंगाल में, तो तमाम काम में बाधा हो रहा है, तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही है। हम देखिए, प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। अजीज खान साहब, ये आप बोल करना सवाल डॉक्टरों पर उठा रहे हैं। अजीज खान साहब, यू आर रेजिंग फिंगर्स एट द डॉक्टर। आप डॉक्टरों पर सवाल नहीं। अजीज खान साहब, ममता जी को रखिए। अब डॉक्टर बीच में आ गए। अरे भाई, नहीं आएंगे ना अजीज खान साहब। आप कह रहे हैं बीजेपी अपने अलग अलग लोगों की तरफ से प्रदर्शन करा रही है। आप भी ये कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन डॉक्टर नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जरा सुन लीजिए। देखिए, डॉक्टर ने भी किया है और अब लगातार बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। वो डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाना नहीं चाहती है। उसकी मंशा ठीक नहीं है। उसकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा सवाल है कि आज लगातार प्रदर्शन का क्या मतलब है। सीबीआई जांच कर रही है, जांच में जो चीजें निकल करके आएगी, जो दोषी है उसको सजा मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पर राजनीति हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हकीकत यह है कि उस डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए कोई नहीं कर रहा है। डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ये हमारा कहने का मकसद है। मुझे 30 सेकंड चाहिए। अजीज भाई, राम राम। बड़ी पहली बार, मतलब बड़े समय के बाद मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूं कि डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहां पर प्रदर्शन नहीं हो रहे। आपको इस बात के लिए मैं तालियां बजाती हूं। पता है क्यों? क्योंकि जो वहां पर मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है ममता बनर्जी, वो स्वयं सड़कों पर उतरी हुई है। 30 तारीख को अपने छात्र संगठन से उन्होंने, अभी 30 अगस्त को छात्र संगठन से उन्होंने प्रदर्शन कराया। 31 को टीएमसी ने हर ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन किया और 1 तारीख को महिला मोर्चा उतार दिया। आप सोचो और आप मुझे ये बताओ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा मंजर आपने कब देखा था पहले और आखिरी बार ममता बनर्जी से पहले, कि दुराचार व्याभिचार हो जाए और मुख्यमंत्री अपनी पूरी सरकार और अपनी पूरी पार्टी को लेकर के सड़कों पर उतर जाए। और आप, इसलिए मैं बोल रही हूं कि मैं आपकी बात से अग्री करती हूं कि ममता बनर्जी का जो मंशा है, जो इच्छा है, वो डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने की नहीं है। उनकी इच्छा और मंशा अपनी कुर्सी को बचाने की है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार से सड़कों पर उतरेगी अगर उनके प्रदेश के अंदर इस प्रकार की हरकत हो जाए? लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आप खुद सोचिए तो सही। और दूसरी जरूरी बात, आपने बोला सीबीआई के पास केस। एक तस्वीर दिखा रही हूं, एक तस्वीर दिखा रही हूं। लोगों को ममता बनर्जी ने आरजीकर में क्यों घुसाया, वो कैसे घुसाया? आरजीकर में इस पूरे मामले में संदीप घोष को कल अरेस्ट किया गया। संदीप घोष को कल अरेस्ट किया गया। आज वो तस्वीरें आई, जरा तस्वीरें दिखाइए कैसे कोर्ट में पेश किया गया संदीप घोष को। ये तस्वीरें आई और सिक्योरिटी देखिए जरा, वहां लोगों की भीड़ देखिए वहां जरा। संदीप घोष को अरेस्ट करा गया और आज कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद भीड़ देखिए जरा। संदीप घोष तो अरेस्ट हुआ, आरजीकर का पूर्व प्रिंसिपल, इनके साथ साथ और भी लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनको लेकर टीएमसी के नेता ही ममता बनर्जी और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसीलिए अब संदीप घोष को लेकर, संदीप घोष को आज कोर्ट में पेश किया गया, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे। कल सीबीआई ने अरेस्ट किया था इन्हें। उसके साथ साथ 1 घंटे के अंदर इनके 3 और करीबियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का बयान आया। वो कह रहे हैं कि मिडिल स्टंप उखड़ गया है, अगला क्या है? इसका मतलब क्या है? मिडिल स्टंप उखड़ गया है, अगला क्या है? यानी कि संदीप घोष एक इंपॉर्टेंट किरदार, इसके बाद किसकी गिरफ्तारी? इसी के साथ साथ टीएमसी के और नेता भी लगातार सवाल उठा रहे। टीएमसी नेता शांतनु सेन का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि संदीप घोष के खिलाफ मैं धरना कर चुका हूं, पहले भी शिकायतें की हैं।
इस मामले में अरेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा है, ये जांच आगे जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि टीएमसी के अपने नेता मान रहे हैं कि संदीप घोष का गिरफ्तारी के बाद और कई बड़े चेहरे रडार पर हो सकते हैं। सवाल यह है डीजीपी सर कि संदीप घोष सिर्फ एक किरदार है। आज भी जब पूरे मामले की जांच की बात हो रही है तो सवाल यही उठ रहा है। और मेरे पास एक ब्रेकिंग आ रही है, मैं उसके बाद आपके पास आती हूं डीजीपी सर। खबर यह आ रही है कि जेएमएम की जो सांसद हैं महुआ माझी, उन्होंने सवाल उठा दिया है। वो ये कह रही हैं कि 10 दिन के अंदर रेप में सजा कैसे हो सकती है। अब ये ममता बनर्जी जो एक ड्राफ्ट लेकर आई हैं कानून का, उसके ऊपर सवाल उठा रही हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन की ही सांसद है महुआ माझी, और वो कह रही 10 दिन के अंदर तो सजा ही संभव नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? 10 दिन के अंदर सजा मुमकिन नहीं है। मैं डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूं, आप प्रैक्टिकली बताइए क्या यह संभव है? क्योंकि उनका सवाल उठाना सीधा सीधा यह भी एक तरह से दिखाता है कि क्या यह जल्दबाजी में लाया गया है। सुचरिता जी, इसके पहले भी राजस्थान में 10 दिन के अंदर सजा कराई गई है रेप केसेस में। तो ये मैं कह दूं कि नहीं हो सकता, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। ये कम से कम प्रयास तो ठीक है, लेकिन उसके पहले आपका रिकॉर्ड बहुत खराब, आपकी नीयत आज भी बहुत खराब। आगे आप कितना कर पाएंगे? अभी हम आईसीयू में बैठे हैं और कल हम कहें हम मैराथन दौड़ेंगे, ये वैसी ही बात है। हमसे उठा बैठा जा नहीं रहा, कल हम दावा करें हम मैराथन दौड़ेंगे, तो सुचरिता जी ऐसे कैसे काम चलेगा? अब बात आती है कि हमारी नीयत क्या है और हम कितना करने की पोजीशन में हैं। ये तमाम चीजों को, और संदीप घोष के बारे में आपने कहा ना, अभी जब खुलासे होंगे वो एक महत्वपूर्ण मोहरा है और उसके अंदर से गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन निकलेगी। जो आपके विद्वान पैनलिस्ट हैं, ममता काले जी हैं और तमाम विद्वान पैनलिस्ट वो बताएंगे, एक एक सुराग मिलेगा। जब फॉलो थ्रू होगा तो 1 से 10 निकलेंगे, 50 निकलेंगे। अभी तो आपके भ्रष्टाचार की बातें आई हैं। उनके जो पुराने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट थे, शायद अहमद साहब, उन्होंने जितने आरोप लगाए, अगर उनकी जांच पहले हो गई होती तो आज इतनी दुर्दशा कोलकाता की बच्ची की नहीं होती। हमने किया नहीं, हमने उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक लिया नहीं। आज लेने के बाद आपके सामने परिणाम है कि ये करोड़ों की संपत्ति दवा का ब्लैकमेल और इस तरीके की दवा का घालमेल, नंबर बढ़ाने घटाने के, टॉपर बनाने में ये जो घालमेल हो रहा है देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में, इसने तो कलंकित कर दिया। आपने बिल्कुल सही बात बोली। और इसीलिए जो बात अभी उठा रही थी, जब टीएमसी के अंदर के खुद के नेता संजय सरकार जी सवाल उठा रहे हैं ममता बनर्जी से, तो वो सवाल वाजिब है या उनको भी मैं किनारे कर दूं? आप कैसे किनारे कर सकती? सवाल तो सब उठेंगे ही, उनका समाधान करना होगा, लेकिन जहां इच्छा शक्ति हो वहां हो सकता। संजय सरकार जी से सवाल पूछा था। संजय जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हम सरकार संजय सरकार का नाम है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, नहीं बता रहा हूं, अगर 10 दिन के अंदर सजा हो सकता है तो गलत क्या है? बिल्कुल सही है। कहां पर है? डीजीपी साहब तो बोले हैं। हाँ? और भारतीय जनता, देखिए डीजीपी साहब, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा आईसीयू में रहा, कभी भी मैराथन में नहीं आया। अगर मैराथन में आते थे तो आपको एक माफिया दल 8 पुलिसकर्मियों का हत्या कानपुर में नहीं होते थे, नहीं होता था डीजीपी साहब, नहीं होते थे। ये आपको सबसे बड़ा बात होना चाहिए। आपको मैंने सवाल कुछ और पूछा था संजय जी, आपको मतलब जब कभी दूसरे जगह को मैंने दिखाई नहीं देता है। सुखेंदु शेखर रहे जो सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने इतनी बार शिकायत की, ये होना चाहिए था पहले। ये भी तो टीएमसी का ही नेता है ना। एक बड़े नेक्सस की वो बात बार बार कर रहे हैं। जो नेता सवाल पूछते हैं उनको किनारे कर दिया जाता है। समस्या ये है, कानून बनाइए। मैं तो कह रही हूं ममता बनर्जी के साथ सब साथ है, सब साथ है। कानून सख्त बनाने की जरूरत है, लेकिन वो कानून इसलिए ना आए कि किसी की क्रेडिबिलिटी बचानी है या फिर राजनीति को किनारे लगाना है, इसलिए कानून आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।